साथियों नमस्कार, मैं सीपी गंगवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामराज स्टेनो क्लासेस पर। रामधारी गुप्ता खंड बन के लगातार आपको डिक्टेशन दे रहा हूं, जिसमें प्रतिलेखन संख्या 41 तक दे चुका हूं। आज प्रतिलेखन संख्या 42 है, तो डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ किया है, लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है और इस कारण से जो देश की खेती की या किसानों की उन्नति हुई भी है, वह महंगाई के कारण समाप्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसान को अन्न की उसके पैदावार की कीमत अधिक नहीं देंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं कोई यह नई बात नहीं कह रहा हूँ, पहले अमेरिका में यही किया गया जब वहां पर खाद्य समस्या के कारण लोग परेशान थे। हमारे यहाँ भी उसी से कल्याण होगा। हम देख रहे हैं कि सरकार के प्रयत्नों के परिणाम भी अच्छे निकलने लगे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप इस वर्ष जो पैदावार है वह उतनी नहीं है। इसका कारण वर्षा का ना होना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ष भी जो पैदावार है पिछले वर्ष की पैदावार के बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चय ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। मैं देखता हूं कि इस वर्ष गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर गल्ला भेजने की कुछ व्यवस्था की गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले 2 वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतजाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 वर्ष पहले जितनी वर्षा वहां होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहां नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहां नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है।
बांध भी बना है, किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी ना मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं, जिससे लाभ हुआ है। समाप्त। उम्मीद करता हूं आपने डिक्टेशन लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है तो पढ़ लीजिए, नहीं लिखा गया है स्पीड कम करके लिखिए तब पढ़िए, और अगर पूरा लिख गया तब आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए 1.25, ये 100 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगा, तब लिखिए फिर पढ़िए। तो लगातार लिखने से और पढ़ने से स्पीड इंप्रूव होती है। ओके, थैंक यू।